तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 11.1। ठीक है, इस अध्याय का क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है प्रश्न कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, मतलब कि जब तक हम ना कहें, ये जो क्वेश्चन बना रहा है कि जब तक वो ना कहे कि 3.14 मान रखना है, ठीक है, तब तक हमें ये पाई बराबर 22/7 का प्रयोग ही करना है। तो जहां पे ये 3.14 प्रयोग करना होगा तो वो प्रश्न में पहले से दे देगा। ठीक है, तो अगर ना दे तो हमको यही वाला सूत्र ही प्रयोग करना है पाई के मान में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो और ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो चलिए पहले जो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या, यानी आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? जिसका कोण, यानी हम यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री लिख लेंगे। और हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्या वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र अवश्य होगा। और यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है, ये कि ये त्रिज्या खींच दी हमने, तो ये कितने डिग्री सॉरी कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, और कहता है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर, तो थीटा की जगह पे हम कितना डिग्री मान रखेंगे? 60 डिग्री बटे 360। पाई का मान क्या रखना है हमें यहाँ पे? 22/7। इसने पहले ही बताया है, ठीक है, इसलिए हम इतना ही मान रखेंगे। और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हमें ये त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिख देंगे? 6 गुणा 6। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 6 गुणा 6। चाहे 6 का वर्ग 36 लिख दो, चाहे 6 को अलग अलग लिख दो। अगर अलग अलग लिखेंगे थोड़ी काटने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और 6 एकम 6 और 6 6 36। ठीक है, और इस 6 से एक 6 ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 12 एक 13। ठीक है, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये क्या है? ये आंसर आ गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कौन सा प्रश्न दूसरा। जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि जो वृत्त का चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर पहले से दी हुई है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी किस बात की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वृत्त बन गया। अब कहता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि इस वृत्त के कितने 4 भाग होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके 4 भाग बना देते हैं।
तो चलिए हम इसके 4 भाग बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है, तो एक भाग ये है और एक ये, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बन गया ना। तो अब कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करने से पहले किसकी जरूरत होगी? त्रिज्या की जरूरत होगी, ठीक है। जब हमें ये त्रिज्या मालूम होगी तब ना हम इसके आगे का खेल करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, लिखेंगे हल। पहले हमें जो जो दिया है सब लिख लेंगे। तो हल दिया है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि मतलब कि ये जो पूरा गोला दिया हुआ है ना, ये इसका मान कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? होता है 2 पाई r बराबर 22, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे पाई का मान क्या रखेंगे? 2 गुणे 22/7 इंटू r बराबर 22। अब जब हम 22 का पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे काट देंगे, 22 से कम 22, तो ये भी 22 से कम 22 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका भी। तो यहाँ जाएगा 2r/7 बराबर 1। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2r बराबर 7। तो जब हम इसका ये जो 2 है यानी 2, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या त्रिज्या मिल चुकी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। तो ये भी 7/2 ही मान हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलिए लिख देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। 1/4 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वृत्त है इसके हमने कितने 4 खंड किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो बराबर 1/4 और पाई का मान कितना रखेंगे? गुणे 22/7 गुणे, और r का मान कितना रखेंगे? 7/2। स्क्वायर है तो हम इसे 7/2 2 बार लिख देंगे। तो चलिए अब हम काट देते हैं, इससे इसको काट देंगे, ठीक है। और ये 2 से इसे काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, ये कट गया। अब क्या करेंगे? हम इतना ही आ जाएगा, ठीक है, बराबर 11 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 7 77। और ये 2 1 2 3 बचे हैं, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है तीसरा प्रश्न। ये क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, मतलब कि एक घड़ी होती है, आप लोग के पास भी शायद होगी, या फिर दीवार घड़ी आप लोग देखिएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा। तो सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त के आकार की घड़ी बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए घड़ी बन गई। तो ये क्या है? ये केंद्र है, ठीक है, घड़ी का केंद्र है, और उसमें कितने 14 सेंटीमीटर की एक सुई लगी हुई है। तो चलिए हम ये सुई बना देते हैं। कितनी है ये? 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक और हम ऐसे ही खींच देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 5 मिनट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट गई है। तो रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे?
ये हमें पहले ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब ये सुई यहाँ पर थी, ठीक है, तो जब यहाँ से घूमते घूमते ये पूरा यहीं तक आ जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बताइए आप लोग। ये बनाएगी 360 डिग्री का। तो जब ये सुई यहाँ से चली, जब यहीं पहुंचेगी तो कितने 60 मिनट में पहुंचेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितनी चलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री बटे 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। सुई ने 5 मिनट में कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण। तो कितना कोण बनाया हुआ है, तो लिख देंगे 5 गुणे 360 बटे 60 डिग्री, ठीक है। तो इससे 0 का ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 36, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी थीटा का मान, इसका मान कितना डिग्री मिल गया हमें, 30 डिग्री। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना डिग्री निकला है, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है, 14, आर स्क्वायर है तो हम 2 बार 14 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे इस 0 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसे काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और अब यहाँ पे, ठीक है, 2 से इसे काट दे, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, ये हो गया। फिर से इसे काटेंगे, 2 त्याई 6 और 2 एकम 2। तो अब यहाँ पे नीचे 3 बचा और ऊपर कितना 22 और गुणे 7 बचा, तो बराबर लिख देंगे 22 गुणे 7 बटा 3 बराबर, तो 7 का गुणा 22 में करेंगे कितना आ जाएगा, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी बात किसकी, क्षेत्रफल की आए तो आप लोग वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ये उसकी यूनिट होती है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।